जैसे ही जम्मू के व्यस्त शहर में सूरज उगता है, भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अमरनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा जो कई मीलों तक फैली हुई है, हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। पहले हम लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन था ना कि कश्मीर जाएंगे क्या होगा, उधर हालत ठीक नहीं है, पर मुझे लग रहा है पूरा माहौल बहुत अच्छा है। हम खुशी खुशी से आ सकते हैं। हर साल यात्रा कोई कर पाए तो कर सकता है, नहीं तो कश्मीर घूमने के लिए तो आना ही चाहिए। उन्होंने चाहा, हमें बुला लिया, हम दर्शन के लिए आ गए उनके लिए। अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। भोले जज्बा भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ जी बुलाए जा रहे हैं और हम आए जा रहे हैं। जब तक जिंदा जरूर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक बाबा मुझे बुलाएंगे मैं आती रहूंगी। और बहुत अच्छा है यहाँ पे, स्पिरिचुअल लगता है। हम तो भोले को मांगने गए थे, भोले को लेकर आ गए। ऐसे लग रहा है कण कण में भगवान है, कण कण में भोलेनाथ बसे हैं। भोले की नगरी है पूरी, स्वर्ग से भी सुंदर। सिर्फ बाबा का दर्शन करना था, कुछ इच्छा नहीं था, मेरा दर्शन का ही इच्छा था। बाबा का ही कृपा, हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। बस यहाँ आकर सब कुछ नहीं शून्य रह जाता है। कोई मनोकामना ये है कि बाबा को सब पता है। कहते ना कि बस भगवान का नाम लेके कॉन्फिडेंस रखो तो हर काम आसान होता है। बाबा के दर्शन करना तो जन्नत से कम नहीं, और ये जगह जन्नत से कम नहीं है। भोले बाबा बुलाए तो रक्षा वही करेंगे, डरने की क्या बात उसमें। मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया, यात्री अब कोई नहीं डर रहा है, सब निडर होके जा रहे हैं। हमारे जो श्रद्धालु आए भगवान को नमन करें, उनके पूत दूध से भंडार भरा रहे, आनंद करता रहे, मेरा भारत हरा भरा रहे। वो जिसके ऊपर नजर फेर दे उनकी काया पलट जाती। इरादे बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। अमरनाथ गुफा में वही आते हैं जिन्हें खुद भोले बाबा बुलाते हैं। पहलगाम के नुनवान में बेस कैंप आकार लेना शुरू कर देता है। देश के सभी कोनों से तीर्थ यात्री आते हैं। कुछ लंबी यात्रा से थके हुए होते हैं, दूसरे आगे के रास्ते के लिए उत्साहित होते हैं। यहीं नुनवान में तीर्थ यात्री अमरनाथ की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। चंदनवाड़ी में इतना आनंद है तो बर्फानी के पास जाने से कितना आनंद मिलेगा। शंकर भगवान की। जो कोई बंदा, जो कोई आता है यहाँ पे, वो हर बार आने की प्रयास करता है। इसीलिए ये जो यात्रा है हमारी भारतीय संस्कृति की, हिंदुओं के लिए एक पवित्र यात्रा मानी गई है। सभी लाइनों में जा रहे हैं, घोड़े वाले अपनी लाइन पे जा रहे हैं, पालकी वाले अपनी तरफ से जा रहे हैं और पैदल वाले अपनी जगह से जा रहे हैं। बहुत अच्छे, किसी को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है। बालटाल में बेस कैंप गतिविधि से गुलजार है। यहां परिदृश्य बदलता है और ऊबड़ खाबड़ इलाके की चुनौतियों का सामना करने के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ता है। जी पिछली साल सोचा था, मैंने कहा बाबा अगर मेरे सारे बंदों को, पिछली साल बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, हम बारिश में फंसे हुए थे, तो मैंने बाबा से मन्नत मांगी थी कि बाबा मेरे सारे जो हैं यात्री बस लेके आता हूँ मैं, उनके दर्शन हो जाए तो मैं अगली साल त्रिशूल चढ़ाऊंगा। मैं वो मन्नत पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। खुद जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन कभी यहाँ नहीं आई थी। दुनिया बाहर से आती है यहाँ पर, लेकिन हम इसीलिए नहीं आते थे कि बहुत सारे बोलते थे टफ है, ये बहुत ही मुश्किल है, वहाँ जाने में बड़ी ये है वो है, लेकिन हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। बाबा जी पूरी दुनिया के करता धरता सब कुछ, महाकाल है वो तो। एक शक्ति है जो भोले बाबा अपने आप ही खींच के लेके आते हैं सबको। जो बाबा जी का ध्यान कर लेगा, बाबा जी के चरणों में नमन कर लेगा, वो कभी भी कहीं भी विफल नहीं हो सकता। This space has an aura which is unmatched. You won't see this anywhere. आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हर कदम के साथ वे ईश्वर के करीब पहुंचते हैं, अपनी भक्ति अर्पित करने
और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार होते हैं। बाबा जब बुलाया है तो कोई भी हार्डल्स हम लोग पार करके एकदम बाबा का मंदिर तक पहुंच जाएंगे। पैदल चलने से ना हमें एक शक्ति मिलती है। जब हम भगवान शिव का नाम लेते हैं, जिसका दर्शन करने के लिए हम आते हैं ना, तो वो हमें खुद ही शक्ति प्रदान करते हैं कि बस आप चलते जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। मैं खुद नहीं चल पा रही थी, अब जो मैं हूँ काफी देर से चल रही हूँ। मैं वीक हो गई थी बीच में, बट महादेव का नाम लिया तो अब मैं चल पा रही हूँ और अभी भी चढ़ाई कर रही हूँ। अभी हमने पानी भरा पीछे बॉटल में, वो पानी इतना ठंडा, लेकिन उसको पीने के बाद ना न जाने पता नहीं अपने आप ही अंदर से एनर्जी सी आई कि अब और चढ़ते हुए जाना है। और बिना रुके नॉन स्टॉप चल रहे थे, पैरों में दर्द हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद भी हम चलते गए। बस ये सब बाबा की कृपा है। हम लोग इतना दूर से आए, इतना थकान था, जैसे दर्शन हो गया तो लगता है पूरा थकान दूर हो गया। पूरा मतलब एक देवता की जो आविर्भाव होती है ना, वो महसूस होती है इधर। बाबा का जो बर्फ का पानी जो है सर पे पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। बाबा है तो बारिश भी होगी, आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, धूप भी आएगी, ठंड भी होगी, सब होगा। अभी भी आंख में से पानी आ रहा है मुझे। दर्शनों की मुझे बहुत अच्छा, कुछ बोलने को हो नहीं रहा है मुझे। वो कबूतर भी दिखे, भगवान का दर्शन भी हुआ, और क्या बोलने। हर तीर्थ यात्रा एक यात्रा है, सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आत्मा से भी। आस्था के मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को न सिर्फ शरीर की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि दिल और दिमाग की परीक्षाएं भी झेलनी पड़ती हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो वो कठिनाइयाँ बहुत आसान हो जाती हैं। थोड़ा रिस्क होता है, सबके साथ चलो, ध्यान देते हुए चलो, तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है। और आना चाहिए और देखना चाहिए कि भगवान ने कैसे जन्नत बनाई है इस दुनिया के अंदर। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बर्फीली चोटियां हैं, बड़ा ही मनमोहक जो है दृश्य है यहाँ पे, और बहुत अच्छा हमें यहाँ पे आके सबको लगा है। मेरी खुशी का कोई सीमा नहीं है। यहाँ के कण कण में, पर्वत पर्वत में भोलेनाथ बसे हैं। कहीं शिव जी, कहीं नंदी जी, कहीं 5 पांडव, शेषनाग, मतलब हर रूप में भगवान है, हर रूप में। मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता ही नहीं सकती, शब्दों में बयान करना मुश्किल है मेरे लिए। ऊंची चोटियों की छाया में और संकरी खतरनाक पगडंडियों से गुजरते हुए यात्रा एक गहरा अर्थ ग्रहण करती है। बहुत खुश हूँ आज। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं हर साल सोचती थी, मेरा बेटा हर साल आता था 3-4 बार, और मैं सोचती थी कि मैं एक बार दर्शन करूंगी, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से आई। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली, आरती में बैठ के मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, खुशी के आंसू आ रहे हैं मुझे। उनकी आरती सुन लेना, अंदर से सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छी सी एक एनर्जी सी प्रोवाइड होती है, पॉजिटिविटी। यह धीरज, लचीलापन और उम्मीद की परीक्षा है। हर साल मैंने बहुत अर्जी लगाई, बाबा मुझे कब बुलाएंगे, बाबा मुझे कब बुलाएंगे। आज उन्होंने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। इसके बाद अब कुछ देखने की इच्छा नहीं है। इतना रोमांचक और सब कुछ कि बता नहीं सकते। बाबा की मुझ पे मतलब साक्षात कृपा हो गई है कि मुझे बाबा ने बुलाया। पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अमरनाथ जी भी जाऊंगी, लेकिन मैं अमरनाथ जी आई और साथ में मुझे बाबा ने दर्शन दिए। मतलब आरती में बैठी, मौका मिला, मतलब मुझे लगता है कि मैं धन्य हो गई हूँ। भगवान से हम कहीं भी जाते हैं, कुछ नहीं, हम सिर्फ दर्शन करते हैं। भगवान से हम कहीं भी कर्म करो, फल की आशा मत करो, ये सिद्धांत है हमारे गीता की, तो हम उसी से हम प्रेरित हैं। हर कदम के लिए एक प्रार्थना, हर बाधा के लिए पार पाने की एक कहानी। यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन जाना तो है ही, और भोले के दर्शन भी करने हैं, तो अब जो भी होगा तो देखा जाएगा। इन द बिगिनिंग, यात्रा शुरू करने से पहले मतलब बहुत ही पेसिमिस्टिक से थॉट्स आ रहे थे। इट वाज बीइंग सो ऑब्लिवियन कि पता नहीं हम ये यात्रा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
फिर जब हम बाकी यात्रियों को देखते थे अपने साथ, तो ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ यार कर लेंगे, इतने बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, हम तो अभी फिर जवान खून है, हमें करने में क्या है। बाबा ये मान लो हमारे खून में रम गए, हम तो बाबा के नहीं आते, हमारा चैन ही नहीं पड़ता है। हमारे को जनवरी से लगता है कि हम कैसे अमरनाथ यात्रा चालू होगी। इस तीर्थ यात्रा के केंद्र में उन लोगों की अटूट भावना है जो इसे पूरा करते हैं। कुछ लोग एक प्रतिज्ञा का सम्मान करने आते हैं, दूसरे जवाब की तलाश में, लेकिन सभी एक ही उद्देश्य से बंधे होते हैं, शारीरिक थकावट और भावनात्मक उथल-पुथल से गुजरते हुए। यहाँ पे एक चीज मैंने देखी कि सब लोग एक दूसरे को भोले बोलते हैं। भोले बोलते हैं इसके लिए कि ये चीज अपने आए यहाँ पे भोले के दर्शन करने पर अपने अंदर ही एक भोले का अवतार रहता है, ये चीज अपने को पता चली। As soon as I came in the first sight of Baba Barfani, so I just teared up. So though I don't come across as that spiritual, but nothing could help me that I just teared up. That is how humbling experience this is. दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी प्यारी है। ऊपर वाले ने जो दुनिया बनाई, यहाँ आकर के हमें सच में लगा कि जन्नत में आया है। जो लोगों की फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करी हमें, सब प्यारा लगा। खाना पीना, मतलब किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं। अगर कोई इंसान बिना पैसे के भी यहाँ अच्छा है, कोई दिक्कत ना हो उसे। हमें दिल से मन को लगाना पड़ेगा, उन्हें भी मदद को आना पड़ेगा। कठिन इलाकों और ऊंचाइयों का सामना करते हुए वे एक दूसरे में ताकत पाते हैं। न सिर्फ अपने बोझ को साझा करते हैं, बल्कि अपने विचारों को भी साझा करते हैं। उनकी यात्रा एक बंधन बन जाती है, करुणा और साझा विश्वास की। कोई भी अगर जैसे 4 धाम करता था, अमरनाथ की यात्रा करता था, तब वो क्या बोलते थे कि भाई ऐसा है कि उसका दर्शन करते थे लोग और बोलते थे कि सही में ये बहुत बड़ा महान कार्य करके आया है। हम लोग सोचते हैं कि ये हिंदू का ही भगवान है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। मदद करने वाले तो मुस्लिम ही है ज़्यादा यहाँ पे, और दिल से मदद करते हैं। यहाँ तक ऊपर तक छोड़ना, यहाँ तक वापस लेके आना, और उसमें जरा भी उनकी ये नहीं रहती कि बाबा ऐसा लगता नहीं उनको कि हम लोग इनका कुछ ये कर रहे हैं, उनके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। तिलक वाले आते हैं दर्शन करने और टोपी वाले करवाते हैं दर्शन हम लोगों को। हिंदू मुस्लिम मिल के इस यात्रा में हम लोग लगते हैं, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, जो सबको बैठा के जाते हैं और दर्शन कराते हैं। काटो तो उनके भी लाल खून है, हमारे भी लाल खून है। वो भी नहीं चाहते हैं, यहाँ के इतने कश्मीरी भाई खड़े हैं, ये भी नहीं चाहते हैं हम लोग भी कहीं से आए हैं और हम लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये आपका हमारा तालमेल ही तो है। यहाँ कोई भी वास्तव में अकेला नहीं है। तीर्थ यात्री एक दूसरे को ताकत देते हैं, एक दूसरे को ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, चढ़ाई का भार साझा करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या आध्यात्मिक। खास करके शाइन बोर्ड का थैंक्स करना चाहते हैं कि लाइटिंग का बहुत अच्छा प्रबंध कर दिया हुआ है। यहाँ पे रास्ते काफ़ी अच्छे साफ कर दिए हुए हैं और काफ़ी फैसिलिटीज दी हुई है, जैसे मेडिकल की, ताकि किसी को दिक्कत ना हो आने जाने में। एक्यूट माउंटेन सिकनेस के पेशेंट देखें, क्योंकि वो चढ़ाई पे आने के बाद थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो किसी को बहुत हेडेक रहता है, चक्कर आती है, किसी को नोजिया होता है, तो वैसे कुछ पेशेंट मैंने देखे जो थोड़े सीरियस भी थे। यहाँ पेशेंट के लिए लैब में CBC होकर के FDL सारे होते हैं, फार्मासिस्ट है यहाँ पे ट्रायच है, यहाँ पे ICU है, यहाँ पे वेंटिलेटर्स है, यहाँ पे सब कुछ एक्सरेज होते हैं, यहाँ पे ECG, यहाँ पे पेशेंट के लिए 100% सारे पेशेंट। इस बार यात्रा में बड़े अच्छे प्रबंध करे हुए हैं शाइन बोर्ड में, और हॉस्पिटलों में बड़ी सफाई और साफ सुथरा बना हुआ है, और डॉक्टर इतने हैं कि आदमी मरीज कोई भी आए तो उसकी हेल्प साथ के साथ कर देंगे। इस यात्रा का प्रत्येक कदम न केवल पवित्र गंतव्य की ओर है, बल्कि भीतर एक गहरे संबंध की ओर भी है। हर कदम पर श्रद्धा, कृतज्ञता और आशा की प्रार्थनाएं गूंजती हैं। उनकी यात्रा की परिणति सिर्फ भौतिक आगमन में नहीं है,
बल्कि सांसारिक से पवित्र तक की आध्यात्मिक चढ़ाई में है। आई सजेस्ट कि आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, हर एक किस्म की फैसिलिटी है। श्राइन बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद जो हर किस्म की यहाँ पे फैसिलिटी, हर जगह आपको स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशन है, रहने का प्रबंध है और वॉशरूम्स वगैरह हैं, गर्म पानी की सुविधा है और हर किस्म की यहाँ पे फैसिलिटी है और हमें पूरी सिक्योरिटी दी गई है और लंगर का यहाँ पे हर जगह प्रबंध है, छोटे छोटे लंगर और पोषपत्री पे यहाँ पे सबसे बड़ा भंडारा जो है वहाँ पे भी हम रुके, तो बहुत सेवा की जाती है यहाँ पे यात्रियों की। रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है, हवा पतली है, लेकिन साझा उद्देश्य एक साथ आगे बढ़ना संभव बनाता है। फिर भी यह यात्रा केवल आस्था और इच्छा शक्ति की परीक्षा नहीं है, तत्व भी अपना सम्मान मांगते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ये यात्रा में आने का होता है तो एक से और एक कड़ी जुड़ती है। पहली कड़ी है मिलिट्री वाले, दूसरी कड़ी है पिट्ठू, तीसरी कड़ी है घोड़े वाले, चौथी कड़ी है टेंट वाले, पांचवी कड़ी है भंडारे वाले। इसमें से कोई एक कड़ी नहीं होगी ना तो कोई यात्रा नहीं कर सके। यात्रा लंबी है, रास्ता कठिन है और हर सुबह नई चुनौतियां लेकर आती है। फिर भी सुबह की शांति में हवा में एक शांत दृढ़ संकल्प है। शिव की जांग से हमारे को भगवान भोलेनाथ ने प्रकट किया था, इसीलिए हमारे को जंगम कहते हैं। ये शिव की कथा करते हैं, शिव का गुणगान करते हैं और पूरी माता पार्वती के जन्म से लेकर हिमाचल में राजा हिमाचल की पार्वती का जन्म हुआ था और श्री अमरनाथ जी की पूर्ण कथा सुनाते हैं हम। यहाँ ऊंचाई पर स्थित शिविरों में जीवन सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण है। गर्म पानी और अच्छे साफ बाथरूम, साफ टेंट, बढ़िया टेंट, बिल्कुल ठंड नहीं लगती, अच्छी रजाई, कंबल, सराहना सब है यहाँ पे। थोड़ा नीटनेस और थोड़ा फ्रेश होने के लिए मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था कि इतने पब्लिक में शायद ये सब नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज है। बेड भी अच्छे हैं, कंबल भी अच्छे हैं और फिर टेंट भी बहुत बढ़िया, इवन नहाने के लिए और सारी सुविधाएं इतनी अच्छे से। बर्फानी की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तीर्थयात्री खुद को एक और दिन के लिए तैयार करते हैं, न केवल शारीरिक तनाव के लिए बल्कि आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए। सुविधा बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी तो बाकमाल है। हमें बिल्कुल ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे फूलों की तरह। किसी भी मजहब से उसकी खिदमत करनी चाहिए, अपना भी काम हो जाता है, सेवा भी हो जाता है। बहुत सारे लोग बसते हैं, बहुत दुकान है, घोड़े वाले हैं, सबों का हो जाता है ना, एक किसी का थोड़ी होता है। मुलाकात होती है हर मुल्क के यात्रियों से, कहाँ के मुल्क के लोग आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। लोकल पर्सन्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें और उनके बिना बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की यात्रा जो है संभव हो। अब प्रत्येक कदम हृदय की तीर्थ यात्रा है। ऊंचाई पर स्थित मार्ग अभी भी जोखिम भरा है, लेकिन थकावट, प्रत्याशा, उद्देश्य की गहन भावना से ढकी हुई है
जो उन्हें आगे बढ़ाती है। कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद अंतिम चढ़ाई सामने है। यात्रा का अंत निकट है और इसके साथ ही वर्षों की आस्था, संघर्ष और भक्ति की पराकाष्ठा भी। ग्यारह साल से इंतजार करा, तब बाबा ने मुझे बुलाया अपने दर्शन बहुत खुले हुए हैं, मजा आ गया। हम भगवान के प्यार में आ रहे हैं चले हुए। भगवान का बड़ा प्यार है और भगवान से हम कुछ नहीं मांगते, सुख शांति मांगते सबकी। जो भी एक बार इधर आ गया और इसकी एक बार जो हाजिरी लग गई तो उसका जो मन का जो भी सोचा हुआ रहता है और उसने जो ठाना है कि मेरे जीवन में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब एक ही दर्शन से हो जाता है। तीर्थ यात्रियों के लिए यह वह क्षण है जिसके लिए उनकी आत्मा प्रयास कर रही है। पवित्र गुफा अमरनाथ यात्रा का दिव्य गंतव्य। कई लोगों के लिए यह गुफा तक की अंतिम यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन भर की तीर्थ यात्रा है। बाबा बर्फानी की बम बम बोले, हर हर महादेव। हर प्रार्थना, हर बलिदान अपनी आध्यात्मिक पूर्णता तक पहुंचने वाला है। सेवा भाव का मैसेज लेके जा रहे हैं हम। हमें कैसी सेवा करना चाहिए, कैसा क्या रहता है, वो यहाँ पे आके हमने सीखा, देखा, हमने सब चीजें हमने देखी कि कैसे लोगों निस्वार्थ से सेवा जो बोलते हैं वो यहाँ पे हमने देखी। कथा को सुन के अमर हो गए एक जोड़ा कबूतर का, आज भी उड़ते अमरनाथ में रूप है गौरी शंकर का। आरती की रस्म गुफा को प्रकाश और भक्ति से भर देती है। पवित्र मंत्रों की ध्वनि प्राचीन पत्थर की दीवारों से गूंजती है, जैसे तीर्थ यात्री एक साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कई लोगों के लिए आरती सिर्फ एक अनुष्ठान से कहीं ज्यादा है। ये ईश्वर से जुड़ने का एक पल है, अनुग्रह का एक पल है। यह यात्रा उन्हें ईश्वर के करीब ले आई है, लेकिन इसने उन्हें एक साथ बांध दिया है। सांझी आस्था, साझा संघर्ष और सांझी जीत में एकजुट किया है।